ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिवंश पुराण का 91वां अध्याय। भीष्मक जी ने कहा, भगवान, मेरा पुत्र रुक्मी अविवेक के कारण अपनी बहन को स्वयंवर के बीच राजाओं को देना चाहता है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं चाहता हूं कि अपनी पुत्री को स्वयंवर में न दूं। मेरा विचार है कि किसी एक राजा को अच्छी तरह देखकर वरण कर ले, क्योंकि एक कन्या एक का वरण करे यही उचित है। परंतु रुक्मी मेरी बात को नहीं मान रहा है। पुत्र की दुर्नीति के कारण मैं आपको प्रसन्न करने आया हूँ। अतः प्रभु, आप उसके अपराधों को क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अभी तो आपका पुत्र बालक होकर राजाओं की मंडली को डामाडोल कर रहा है। जिस समय वह बड़ा होगा उस समय यह क्या करेगा, यह समझने की बात है। एक राजा के सामने भी जो मोह के वशीभूत हो मिथ्या कहता है, वह राजाओं को मिलने वाले सूर्य एवं चंद्रमा के तुल्य प्रकाशमान तथा तपस्या से लक्ष्मी युक्त हुए लोगों को, जो उसके महान कुल में उत्पन्न होने के कारण सरलता पूर्वक किए गए विशाल विशाल यज्ञों द्वारा प्राप्त हुए हैं, वह उनको यम यातना की अग्नि से जला देता है। फिर उन लोकों में से जो यह मानव लोक है, इसमें भी वह निवास नहीं कर पाता। राजन, राजा लोग मिथ्यावादियों को दंड देते हैं, यह आपको विदित है। इस लोक धर्म को सब धर्मों से अलग आगे कर पहले से मनु ने कह रखा है। तब राजन, तुम्हारा पुत्र राजाओं की सभा में कैसे झूठ बोलने में समर्थ हो गया? जब तुम्हारे पुत्र ने स्वयंवर की घोषणा की और रंग स्थल का निर्माण कराकर राजाओं को बुलाकर यहाँ इकट्ठा किया है, तब इन सब बातों से आप कैसे अनभिज्ञ रह गए? मुझे इसमें संशय प्रतीत हो रहा है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी राजाओं का यहाँ आगमन और सत्कार हुआ, फिर भी आप इन सब बातों को कैसे नहीं जानते? राजन, रथ, घोड़े, हाथी एवं पैदल चलने वाले सैनिकों से भरी हुई चतुरंगिनी सेना का जो संहार हुआ है, वह एकमात्र आपके पुत्र की दुष्ट नीति का ही फल है। फिर भी इस बात की जानकारी आपको क्यों नहीं हुई? क्या चतुरंगिनी सेनाओं के आने पर विवाद नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा। राजन, यह आप कैसे नहीं जानते? इसमें मुझे संशय है। राजन, मेरा यहाँ आना आपके हित के लिए विपरीत हो गया, इसलिए मुझ अपात्र का आपने स्वागत नहीं किया। आप मुझ अपात्र का त्याग कर पात्र को कन्या दीजिए। राजन, क्या मेरे यहाँ आने के दोष से अब स्वयंवर में कन्या नहीं दी जाएगी? मनु आदि धर्म विशेषज्ञों ने कहा है कि जो कन्या के विवाह में विघ्न करता है वह नरक में दुख पाता है। यही सोचकर राजन, मैं रंगस्थल में नहीं गया और अपने को अतिथि सत्कार से विहीन समझकर आपके घर भी नहीं गया। नराधिप, मैं चक्रवर्ती राजाओं का भी राजा होता हुआ भी लज्जा से पराजित हूँ, इसलिए मैंने अपनी सेना को ठहरने के लिए विदर्भ नगर भेज दिया। अतिथि प्रिय कौशिक ने हमारा और गरुड़ दोनों का अतिथि सत्कार किया। हम दोनों ने ही स्वर्ग के समान सुख प्राप्त किया। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वचन रूपी वज्र से प्रेरित होकर इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण को मधुर वचन रूपी जल से अग्नि की भांति शांत करते हुए राजा भीष्मक ने कहा, संपूर्ण लोकों पर शासन करने वाले लोकेश, आप प्रसन्न होइए और मुझ अज्ञान से आवृत्ति की रक्षा कीजिए। मुझे नेत्रहीन जानकर नेत्र प्रदान कीजिए। मानव योनि में जन्म लेकर मांस पिंड पर ही दृष्टि रखने के कारण हमें पुण्य ज्ञान प्राप्त न हो सका, इसलिए अविचार से किए गए हम लोगों के कार्य सिद्ध नहीं होते। देवों के भी देव आपकी शरण पाकर हमें समयक दृष्टि प्राप्त हो जाए, इससे कि हमारी सभी क्रियाएं सिद्ध हो। जैसे कि मुख्य सेनापति अयोग्य सेना का कूटनीति के अनुसार संचालन कर उसे सफल बना देता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य असंपन्न कर्म को भी यदि वह न्याय युक्त है तो उसे फलदायक बना देता है। आपकी शरण में आ जाने के कारण अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। मैंने जिस कार्य का विचार किया था उसे आप श्रवण करने की कृपा करें। राजन, मैं स्वयंवर में निमंत्रित किए हुए राजाओं को अपनी कन्या रुक्मणी नहीं देना चाहता। आपके आने पर मैं यह समझ गया कि स्वयंवर करने पर कन्या श्री कृष्ण अर्थात आपका ही वरण करेगी।
इसलिए स्वयंवर नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा कर आप क्रोध न करें। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब आपके इस प्रकार कहने से क्या होता है? आप अपनी कन्या किसी को देंगे अथवा नहीं, अतः आपको कौन रोक सकता है? अपनी कन्या को हमको दो या न दो, अथवा दूसरे को दो या न दो, यह दोनों बातें मुझसे नहीं कहनी है, क्योंकि रुक्मिणी दिव्य मूर्ति होने के कारण हमसे ही संबंध करेगी। मेरु पर्वत पर जिस समय देवताओं ने अंश अवतार के लिए सभा की थी, उस समय यही निश्चय कर ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी से कहा था, देवी इंद्र पर अनुकंपा कर आप मनुष्य लोग स्थित कुंडिनपुर में राजा भीष्मक की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई है। राजन, इसलिए मैंने यह अलौकिक वचन आपसे कहा है, इसमें कुछ बनावट नहीं है। बात को सुनकर आपकी कन्या स्वयं ही अपने कर्तव्य का निश्चय रूप से निर्वाह करेगी। रुक्मिणी नाम की तुम्हारी कन्या मानुषी नहीं है, वह लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी के कहने पर किसी कारणवश भूभार उतारने के लिए उसने अवतार लिया है। वह राजाओं के स्वयंवर के योग्य नहीं है। एक कन्या को किसी एक ही वर को देना चाहिए, यही धर्म व्यवस्था है। राजन, आप उस लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को स्वयंवर के बीच नहीं ला सकते। आपको तो उसके अनुरूप किसी वर को धर्म के अनुसार दे देना चाहिए। स्वयंवर में विघ्न करने के लिए ही देवराज इंद्र की प्रेरणा से गरुड़ कुंडिनपुर में स्वयं आए हैं। मैं भी राजाओं के स्वयंवर को और कमल से रहित उस वराहारोहा लक्ष्मी को देखने के लिए आया हूँ। राजन, मेरे समक्ष आपने जो कहा है वह क्षमा करने के ही योग्य है, क्योंकि सब बातें युक्तिपूर्ण है। आपने कहीं मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना। मैं जिस सौम्य रूप से यहाँ आया हूँ, इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने आपको क्षमा प्रदान कर दी है। राजन, क्षमाशील मनुष्यों में बहुत से गुण प्रकट होते हैं, क्योंकि क्षमा ही संपूर्ण दोषों का हरण करती है। तब मुझ जैसे पुरुष के हृदय में दुर्भाव की भावना कैसे व्याप्त रह सकती है? राजन, सत्य गुण संपन्न अच्छे कुल में उत्पन्न धर्माकी और सत्यवादी आप जैसे पुरुष के भी हृदय में कलुष कैसे रह सकता है? मेरा सेना के सहित विदर्भ नगर में आना शांति का ही प्रतीक आपको मानना चाहिए, क्योंकि मैं शत्रुओं की सेना में अपनी सेना लेकर कभी प्रवेश नहीं करता। जब मैं असहिष्णु होकर शत्रुओं की सेना पर आक्रमण करता हूँ, तब उस समय गरुड़ मेरे वाहन होते हैं, अर्थात मैं उन्हीं पर बैठता हूँ। मेरे हाथ में चंद्रमा तथा सूर्य के समान चमकने वाले आयुध होते हैं। अवस्था में आप हमारे पिता के समान माननीय हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्षत्रियों में मेरे पिता के सदृश हो अपनी पूरी का समयक प्रकार से पालन कीजिए। राजन, कलुष तो कामी पुरुषों के भीतर बसता है, सूर और शुभ भाव वाले पुरुष के भीतर कलुष कैसे रहेगा? इसी प्रकार की मेरी कलुष रहित वृत्ति है, इसे आप जाने। पुत्रों पर पिता का जैसा व्यवहार होता है, उसी प्रकार के व्यवहार से हम लोग अनुगृहित किए जाएं। देखिए, ये दोनों जो राजे विदर्भ नगराधीप है, इन्होंने हमारे अतिथि सत्कार में अपना राज्य दे दिया। इस दान के फल से इनकी 10 पीढ़ी के पूर्वज स्वर्ग में चले गए और आगे उत्पन्न होने वाली उनकी 10 पीढ़ी भी राजा होगी और वह भी स्वर्ग में जाएगी। ये दोनों सुखपूर्वक चिरकाल तक अकंटक राज्य भोग कर इच्छानुसार जब चाहेंगे तब संसार के बंधन से रहित हो मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। जो राजे मेरा अभिषेक करने के लिए यहाँ आए हैं, वे भी समय के अनुसार स्वर्ग को जाएंगे। आपका कल्याण हो। मैं गरुड़ के साथ भोजराज उग्रसेन से पालित पूरी मथुरा को जाता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार राजा भीष्मक से कहकर और राजाओं से कुछ मंत्रण कर यदुनंदन श्री कृष्ण कृथ और कैसिक के साथ सभा स्थल से बाहर निकलकर रथ के समीप आ गए। राजा भीष्मक श्री कृष्ण को जाते हुए देखकर प्रसन्न हुए और सभी राजे उदास हो गए। श्री कृष्ण को आदि कारण स्वयंभू स्वरूप देवताओं व दानवों से नमस्कृत सहस्त्रों पैर, सहस्त्रों भुजा तथा सहस्त्रों नेत्रों, सहस्त्रों मुकुट से प्रकाशित राजा भीष्मक ने देखा। उस समय श्री कृष्ण दिव्य माला, वस्त्र, चंदन तथा सुगंध युक्त दिव्य आभरणों से एवं दिव्य आयुध से युक्त थे। श्री कृष्ण के नेत्र लाल कमल के समान थे। चंद्रमा, सूर्य एवं अग्नि के समान उन नेत्रों को देखकर हाथ जोड़कर राजा भीष्मक ने वाणी वन और शरीर के
स्वामी उन श्री कृष्ण की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। राजा भीष्मक ने कहा, देव देव, आप आदि अंत रहित सदा विद्यमान नारायण स्वरूप आदि देव के लिए नमस्कार है। स्वयंभू विश्वरूप स्थानु वेदस पद्मनाभ जटाधारी दंडधारी पिंगल वर्ण हंस कांति हंस रूप और चक्रवाक स्वरूप बैकुंठ रूप अजन्मा एवं परमात्मा के लिए नमस्कार है। सत असत भाव युक्त पुराण पुरुषोत्तम सर्वगुण युक्त तथा निर्गुण आपके लिए नमस्कार है। सुरोत्तम, मैं आपका भक्त हूँ, अतः मुझे वर प्रदत्त करे। आप लोगों के नाथ हैं, आप सबकी आत्मा को जानने वाले भगवान विष्णु हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार राजा भीष्मक ने संक्षेप रूप से स्तुति कर और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका सत्कार कर कमल लोचन श्री कृष्ण को विदा किया। पराक्रमी श्री कृष्ण राजाओं से मंत्रणा कर और भीष्मक के सत्कार को ग्रहण कर प्रस्थान किए। तब उनके पीछे पीछे राजा लोग भी चले गए। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ को आगे कर वे श्री कृष्ण दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए मथुरापुरी को चल दिए। वे बड़े भारी रथ के समूह द्वारा चारों ओर से घिरे हुए भेरी और नगारों के नाद, शंख एवं दुदुम्बियों के शब्दों के साथ जा रहे थे। हाथी गरज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे और सूरवीर सिंहनाद कर रहे थे। उस समय सभी रथ घरघराते हुए चल रहे थे। महामेघ की भांति बड़ा भारी स्तुमूल शब्द हो रहा था। इस प्रकार श्री कृष्ण के चले जाने के बाद देवता लोग उस श्रेष्ठ आसन और सभा को लेकर स्वर्ग को चले गए। इधर चतुरंगिनी सेना से घिरे राजा लोग श्री कृष्ण को एक कोस तक पहुंचाने के बाद उनसे आज्ञा लेकर पुनः स्वयंवर में चले आए। 52वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के चले जाने के बाद आभूषण से भूषित अंगों वाले राजे श्री कृष्ण का गमोत्सव मनाने के लिए इंद्र के समान राजसभा में चले गए। चंद्र एवं सूर्य के समान प्रकाश वाले राजाओं को राजसभा में आकर सुंदर आसनों पर बैठे हुए देखकर सुंदर नीति के अर्थ को कहने वाले नर राजाओं में सिंह के समान राजा भीष्मक ने कहा, नराधिपो, स्वयंवर के द्वारा जो श्री कृष्ण विरोध रूपी दोष संपादित हो रहा था, इसलिए मैंने स्वयंवर का आयोजन स्थगित कर दिया। आप सभी लोग मुझ वृद्ध पर कृपा करते हुए मेरे इस अपराध को क्षमा करें। जिस वृक्ष को देव रूपी अग्नि ने पूर्णतः प्रज्वलित कर दिया हो, उस वृक्ष से किस प्रकार फल प्राप्त हो सकता है। सम्पायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार राजा भीष्मक ने कहकर और उन सभी राजाओं को यथोचित का सत्कार करने के बाद मध्य व अन्य देशीय राजाओं को विदा कर दिया। वे महान धनुर्धर नर श्रेष्ठ राजे भी प्रसन्न मन हो यथा योग्य दंड प्रणाम कर चले गए। जरासंध, सुनीत, बलवान, दंतवर्क, सौभपति, साल्व, राजा महाकुर्म, कर्थ व कैसिक प्रमुख श्रेष्ठ वंश वाले राजे और राजश्री वेणुदारी, काश्मीर नरेश तथा अन्य दक्षिणा पथिक बहुत से राजे एकांत की बात सुनने के लिए भीष्मक के समीप रह गए। इन राजों को स्थित देख बलि राजेंद्र भीष्मक स्नेह पूर्ण मन से अर्थ, धर्म और मोक्ष सहित 6 नीतियों से युक्त होकर उनके पास रुक गए। सुंदर और मीठा वचन गंभीर वाणी से राजा भीष्मक ने कहा, आप राजाओं को देखकर और आपके द्वारा नीति से युक्त वचनों को सुनकर भी जो मैंने स्वयंवर स्थगित कर दिया, इसके लिए आप सज्जनों को मुझ नित्य अपराधी को क्षमा करना चाहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ऐसा कहकर नीति के पंडित राजा भीष्मक अपने पुत्र को लक्ष्य कर राजसभा में कहने लगे, पुत्र की चेष्टा को देखकर मेरी आंखें भयभीत हो रही है। मैं इन राजाओं को बालक के समान मान रहा हूँ और श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान मानता हूँ। उन्होंने बाहुबल से मानवों के बीच इस पृथ्वी पर कीर्तिशालियों के मध्य अपनी श्रेष्ठ कीर्ति तथा यशस्वियों में श्रेष्ठ यश स्थापित कर दिया है। वह महाभाग्यशालिनी स्त्रियों में श्रेष्ठ देव की धन्य है जो कि त्रिभुवन श्रेष्ठ केशव को अपने गर्भ में धारण कर उत्पन्न की। देवकी सदैव स्नेह पूर्ण नेत्रों से उन श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखा करती है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महातेजस्वी राजा साल्व राजा सभा में राजा भीष्मक से चटुकारिता करते हुए मधुर वाणी से कहने लगे, राजन,
रिपुओं को मर्दन करने वाले पुत्र के लिए शोक करना व्यर्थ है। क्षत्रियों की तो रण में जय अथवा पराजय यही दो निश्चित है। सभी मनुष्यों की एक न एक दिन मरण रूप गति निश्चित है। यह मरण रूप धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा है। बलराम श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य तीसरा कौन है जो कि आपके महाबली पुत्र से रण में युद्ध करने को समर्थ हो सकता है। वह अकेले ही रणांगण में रथियों और अरथियों के झुंडों को परास्त कर सकता है। वह महाभोज रिपुओं के धनुष को छीनकर उन्हें बांध सकता है। देवताओं से भी दुरासद भार्गवास्त्र को जिस समय वह अपने बाहुबल से छोड़ेगा उस समय रण में कौन ऐसा वीर है जो उसके सम्मुख टिक सकेगा। आप जो श्री कृष्ण की बात करते हैं वह तो अनादि मृत्यु रहित अव्यय पुरुष भगवान हैं। उनको जीतने के लिए स्वयं शिव जी भी समर्थ नहीं हो सकते तो मनुष्यों की क्या बात है। महाराज, आपका पुत्र संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाला है। वह श्री कृष्ण को शिव जी समझकर उनसे युद्ध नहीं करेगा। श्री कृष्ण को जीतने वाला इस समय यवनाधिप राजा है। वह काले यवन नामक राजा श्री कृष्ण से भी अवैध है, क्योंकि गार्गे मुनि ने पुत्र की इच्छा से लौह चूर्ण का भक्षण कर परम दारुण तपस्या की थी। तब शिव जी को प्रसन्न कर वरदान में इस काले यवन को प्राप्त किया था। जिस समय मुनि ने पुत्र का वर मांगा था उसमें उन्होंने शिव जी से कहा, देवाधिदेव, आपके द्वारा प्रदत्त पुत्र मथुरा में उत्पन्न होने वालों से अवध्य हो। ऐसा सुनकर शिव जी ने भी ऐसा ही होगा कहकर मुनि को पुत्र प्रदान कर दिया। इस प्रकार गार्गे का पुत्र बलवान काल यवन रुद्र के वर से उत्पन्न है जो मथुरों से अवध्य है। विशेष रूप से मथुरा में तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। बलवान श्री कृष्ण भी मथुरा में ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण से वह काल यवन अवध्य है। वह मथुरा में ही आकर श्री कृष्ण को जीतेगा। राजाओं, यह मेरी कही बात आप लोग सत्य माने और यवनेन्द्रपुर के लिए दूत भेजे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, शोभपति की बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजे प्रसन्न हो महाबली राजा जरासंध से कहने लगे कि अवश्य वहां दूत भेजना चाहिए। राजन, उन राजाओं की बात सुनकर जरासंध खिन्न मन हो गया और ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करते हुए उसने कहा, अन्य राजाओं से भयभीत राजे पहले मेरा आश्रय लेकर अपने हरण हुए राज्य, सेना और वाहन को प्राप्त करते थे। अब दूसरे का आश्रय लेने के लिए मुझे राजे प्रेरित कर रहे हैं। यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे कि कन्या द्वेष से अपने पति को छोड़ दूसरे जार पुरुष से प्रेम करे, अर्थात हम अपने बल का भरोसा न कर दूसरे का आश्रय ले। अहो, देव बड़ा बलवान है, उसे हम लोग नहीं टाल सकते। अतः श्री कृष्ण के भय से हम अधिक बल वाले काल यवन का आश्रय लेने जा रहे हैं। निश्चय ही उपाय से विहीन हम दूसरे का आश्रय करेंगे। राजाओं, इससे तो मेरे लिए मरण ही श्रेष्ठ है, पर अन्य का आश्रय नहीं। श्री कृष्ण हो अथवा बलराम हो या अन्य कोई राजा हो, मैं मारने वाले शत्रु के प्रति अवश्य युद्ध करूंगा। इस प्रकार आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि मुझे कोई अन्य ही मारेगा, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार किसी अन्य की सहायता कदापि नहीं लूंगा। आप साधु वृत्ति वाले राजाओं को यह श्री कृष्ण बाधा न करे, इसलिए राजाओं के संरक्षण के लिए मैं दूत भेज देता हूँ। राजाओं, वह दूत आकाश मार्ग से जाए जिससे कि श्री कृष्ण उसे बाधा न पहुंचा सके। ऐसा विचार कर आप किसी को भेजे। अग्नि और सूर्य के समान पराक्रम वाले या श्रीमान शोभपति राजा साल्व अग्नि, चंद्र एवं सूर्य के तुल्य पराक्रमी हैं। ये चमकने वाले रथ से अपने पूर्व को जा रहे हैं। यही हम लोगों के दूत बनकर राजाओं के समागम को और हम लोगों से श्री कृष्ण के विग्रह का समाचार उसी प्रकार कहें जिससे कि काल यवन मथुरा पर चढ़ाई कर दे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ऐसा निश्चय कर पुनः राजा जरासंध बलवान शोभपति से कहने लगे, मानद, आप राजाओं की सहायता कीजिए। काल यवन के पास जाइए और जिस प्रकार हो वह यवनेन्द्र मथुरा पर चढ़ाई कर श्री कृष्ण को जीत ले, जिससे कि हम लोगों को संतोष हो जाए। उसी प्रकार की नीति से उसे वार्ता करे। इस प्रकार सभी राजाओं को आदेश दे और धर्मानुसार राजा भीष्म की पूजा कर अपनी सेना के साथ जरासंध अपने पूर्व को चला गया। राजा साल्व भी धर्मानुसार भीष्मक और जरासंध को प्रणाम कर वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर बैठकर आकाश मार्ग से यवनेन्द्रपुर को चला गया।
दक्षिण पथ के भी सभी राजे जरासंध को कुछ दूर पहुंचाकर अपने अपने नगर को चले गए। राजा भीष्मक पुत्र की दुर्नीति की चिंतना कर और कर्थ और कैसिक के व्यवहारों का स्मरण कर अपने घर में श्री कृष्ण का अनुचिंतन करते हुए दीन हो रहने लगे। जब रुक्मिणी को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण के आगमन के कारण तथा राजाओं के दोष से स्वयंवर स्थगित हो गया, तो वह सखियों के बीच जाकर लज्जित मुख करते हुए कहने लगी, मैं कमल नयन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी राजा की पत्नी होना कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। यह मैं यथार्थ कह रही हूँ। 53वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बलशाली काल यवनों का राजा हुआ। वह अपने पूर्ववासियों की धर्म से रक्षा करता था। वह धर्म, अर्थ व मोक्ष का ज्ञाता था। काल यवन छहों राजनीति के गुणों से युक्त था। वह राजा काल यवन मृग्या, जुआ, दिन में शयन, पर निंदा, स्त्री संसर्ग में आसक्त, मद्यपान और व्यर्थ बोलने वाला नहीं था। वह सदैव गुणों में तत्पर रहने वाला था। वह वेदज्ञ, धर्मशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। उसके समक्ष बलवान उस समय कोई न था। वह सूरवीर और श्रेष्ठ मंत्रियों को अपने पास स्थान देता था। एक दिन जब वह मंत्रियों से घिरा हुआ अपनी सुंदर सभा में सुखपूर्वक बैठा था, उस समय आत्मज्ञ एवं विद्वान एवं उसकी सेवा में उपस्थित थे। उनमें आपस में अनेकानेक प्रकार की दिव्य कथाएं हो रही थी। इसी बीच दिव्य गंध वाला सुख शीतल वायु बहकर कामदेव को उत्पन्न करने लगा, जो वहां सभा में आए थे। वे सभी एक मन से यह क्या है ऐसा कहकर प्रफुल्लित नेत्रों से देखने लगे। उन्हें इस समय देखकर राजा कालयवन भी आश्चर्यचकित हो गया। सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। राजा कालयवन भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सका। उन सब ने सूर्य के समान अति तेजस्वी दिव्य विमान को पृथ्वी पर उतरते देखा, जो स्वर्णमय चमकीली पहियों से शोभायुक्त था। वह विमान दिव्य रत्नों की प्रभा से पूर्णतः व्याप्त था। उसमें दिव्य ध्वज एवं पताकाएं फहरा रही थी तथा मन एवं वायु के तुल्य वेगशाली दिव्य अश्व उस रथ को खींच रहे थे। विश्वकर्मा जी ने उस रथ पर स्वर्ण का चंद्र और सूर्य बिंब बनाकर रचा था और वह व्याघ्र के चर्म से विभूषित था। वह रथ मित्रों को हर्ष और शत्रुओं को भय प्रदत्त करने वाला था। वह दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा था। वह रथ शत्रुओं के रथ को नष्ट कर देने में भी समर्थ था। उस रथ पर शोभा संपन्न बलवान सौभपति को बैठा देखकर बार बार अर्घ्य लगाओ, पाद्य लगाओ, ऐसा यवनेन्द्र का श्रेष्ठ मंत्री कह रहा था। फिर तो वहां स्वयं महाबाहु काल यवन राज सिंहासन से उठकर रथ के उतरने के स्थान पर अर्घ्य लेकर खड़ा हो गया। राजा साल्व भी परम प्रसन्नता से युक्त हो स्वागत के लिए इंद्र के समान अमित तेजस्वी राजा कालयवन को आया देखकर विश्वस्त हो अकेले उस उत्तम रथ से उतर गया और मित्र के दर्शन की लालसा से परम प्रेम पूर्वक उसके समीप गया। राज ऋषियों में श्रेष्ठ राजा साल्व अर्घ्य देने के लिए अद्यत कालयवन को देखकर मधुर वाणी से कहने लगा, महाधूते, मैं अर्घ्य के योग्य नहीं हूँ। मैं तो दूत हूँ, राजाओं का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। बुद्धिमान राजा जरासंध ने बहुत से राजाओं के साथ मंत्रण कर मुझे आपके पास भेजा है। इसलिए महाराज, मैं राजाओं के बीच अपने को अर्घ्य के योग्य नहीं समझता। राजा साल्व की यह बात सुनकर कालयवन ने कहा, महाबाहो, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ दूत बनकर आए हैं और राजाओं की मंत्रणा में सभा में मंत्रणा कर मगधराज ने आपको यहाँ भेजा है। महामते राजन, इसलिए तो मैं और भी विशेषकर अर्घ्य, पाद्य और आसन आदि सत्कार की सामग्रियों से विधि पूर्वक आपका पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पूजन करने से सभी राजाओं का पूजन हो जाएगा। अतः जनेश्वर, आप मेरे साथ शुभ आसन पर बैठिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय। राजा कालयवन ने साल्व का हाथ पकड़कर कुशल मंगल पूछा। फिर दोनों एक दिव्य सिंहासन पर एक साथ सुख से बैठ गए। कालयवन ने कहा, राजन, जिस जरासंध के बल का आश्रय कर हम सभी राजे निर्विघ्न हो इंद्र के समान सुख से रहते हैं, उस जरासंध के लिए कौन सी बात असाध्य हो गई जिसके लिए उन्होंने मेरे पास आपको भेजा है। आप उनकी बातों को सत्य सत्य कहें। उन्होंने मेरे लिए क्या आज्ञा दी है, मैं उनकी आज्ञा मानते हुए दुष्कर कर्म भी कर सकता हूँ। राजा साल्व ने कहा, यवनाधिप,
मगधाधीप ने जैसा आपसे कहने के लिए कहा है मैं ठीक वैसा ही कहता हूँ, आप सुने। राजा जरासंध ने कहा है कि जो यह श्री कृष्ण जगत को कष्ट देने वाला परम दुर्जय उत्पन्न हुआ है, उसके दुखद व्यवहार को जानकर मैं उसे मारने के लिए उद्यत हुआ और बहुत से राजाओं को संपूर्ण सेनाओं के साथ लेकर गया। जब वह डर कर गोमंत पर्वत पर जा छिपे तो विशाल सेना से उस गोमंत पर्वत को घेर कर चेदीराज शिशुपाल के शत्रु दमनकारक वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बलराम के विनाश के लिए उस पर्वत में अग्नि लगा दी। प्रलय काल की अग्नि के समान हजारों लपटों युक्त उस अग्नि को देखकर बलराम स्वर्ण ताल लेकर पर्वत से सागर के समान विशाल सेना के बीच कूद पड़े और योद्धाओं, अश्वों, रथों तथा हाथियों को मारकर विनाश करने लगे। उस समय उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन हो गया था। नागराज की भांति सरकते हुए बलराम ने हल से बलपूर्वक योद्धाओं और अश्वों को खींचकर मूसल से मारकर चकनाचूर कर दिया। वे हाथी से हाथी को, रथ से रथी योद्धा को, घोड़े से घुड़सवार को और पैदल से पैदल सिपाहियों को मृत्यु का आवरण उड़ा देते थे। सैकड़ों सैन्य राजाओं से भरे समर में विविध मार्गों से भी ग्रीष्म काल में प्रतापी सूर्य के समान वह बलराम विचरने लगे। बलराम के बाद सूर्य के समान किरणों वाले चक्र को धारण कर चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण राजाओं पर, क्षुद्र मृगों पर सिंह के समान टूट पड़े। वह महाबलवान श्री कृष्ण अपने पैर के वेग से उस गोमंत पर्वत को नीचे को दबाकर शत्रु की सेना में ऊंचे पर्वत से कूदे। वह शैलेंद्र नाचता हुआ जल की धारा से नहा उठा। वह शब्द करता अग्नि को बुझाता हुआ पृथ्वी में प्रवेश कर गया। वह श्री कृष्ण चारों ओर से जलते हुए पर्वत के शिखर से कूदकर राजन हाथ से शीघ्रता पूर्वक चक्र चलाकर सेना का संहार करने लगे। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को चलाकर और गदा से प्रहार करते थे। फिर बलराम मूसल के प्रहार से मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के समूहों को चूर्ण चूर्ण कर रहे थे। सूर्य के समान प्रतापी राजाओं से अभिरक्षित विशाल सेना को अपने क्रोधावेश से चक्र और हल की उत्पन्न अग्नि द्वारा श्री कृष्ण बलराम ने भस्म कर दिया। मनुष्य, हाथी और घोड़ों से व्याप्त पैदल एवं ध्वजाओं और रथ समूहों से युक्त सैन्य दल को उन दोनों भाइयों ने तितर बितर कर दिया। चक्र की अग्नि से भयभीत हो भागती हुई सेना को देखकर मैं स्वयं बड़े भारी रथ समूहों को लेकर वहां युद्ध करने लगा। तब वीर बलराम हाथ में गदा और हल लिए मेरे समक्ष मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में शिव पुत्र कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया था, उसी प्रकार से बलराम मेरे मर्म स्थान को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ने की इच्छा से अपनी बड़ी बड़ी आंखों द्वारा मेरी ओर इस प्रकार देखने लगे जैसे मुझे जलाकर राख कर देंगे। इस प्रकार बलराम के रूप को समर भूमि में देखकर जीवन को चाहने वाला इस मनुष्य लोक में कौन मनुष्य है जो उनके सामने खड़ा रह सके। वह भयंकर गदा को लेकर और काल दंड के समान पृथ्वी में लीन होने वाले हल के अंकुश को पृथ्वी में गड़ाकर मेरे समक्ष खड़े रहे। वह गदा काल की प्रेरणा से भी बार बार घुमाई जा रही थी, जिसके पश्चात मेघ के समान स्वर से आकाश मंडल को गुंजायमान करते हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने यह आकाशवाणी की, अनघ, यह राजा जरासंध तुम्हारे द्वारा प्रहार के योग्य नहीं है। यह तुमसे अवध्य है। इसका वध दूसरे के द्वारा होना निश्चित है। अतः हल को धारण करने वाले बलराम, इस युद्ध से हट जाओ। ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई इस आकाशवाणी को सुनकर मैं भी चिंतित हो गया और युद्ध से पीछे हट गया। ब्रह्मा जी ने जो घोर वचन सुनाया था वह मेरी संपूर्ण प्राण शक्ति को हर लेने वाला था। इसलिए मैं राजाओं के हित की कामना से आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे आप श्रवण करें। राजेंद्र, उसे सुनकर आप ही उसे पूर्ण कर सकते हैं। पुत्रार्थी मुनि गार्ग्य ने महान उग्र तपस्या द्वारा शंकर जी को प्रसन्न कर मथुरा जनों से अवध्य आपको पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। उन मुनि ने लोहे के चूर्ण का भक्षण कर 12 वर्ष तक तप किया था। उसके बाद देवता और दानवों द्वारा पूजित चरण कमल वाले महामुनि ने अपने इच्छित वर को प्राप्त किया था। गार्ग्य मुनि के तप के बल से और
चंद्रमौली शिव जी के वर प्रभाव से आपको प्राप्त कर श्री कृष्ण वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे कि सूर्य की किरणों से बर्फ गल जाता है। इसलिए हम राजाओं के वचन से प्रेरित होकर श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रज की यात्रा का आप प्रयत्न कीजिए और मथुरा में प्रवेश कर सेना द्वारा श्री कृष्ण को मारकर अपने यश को फैलाते हुए विजयी बनिए। वासुदेव और बलदेव ये दोनों भाई मथुरा में हैं, इसलिए उस मथुरापुरी में पहुंच संग्राम कर दोनों भाइयों को आप जीत लेंगे। साल्व ने कहा, राजन, राजाओं में सूर्य के तुल्य प्रकाशित होने वाले राजा जरासंध द्वारा कहा गया राजाओं के लिए हितकारक वचन मैंने आपसे कहा। अब आप अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर जैसा उचित समझे वैसा करें। 54वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा जरासंध की आज्ञा से इस प्रकार साल्व के कहने पर परम प्रसन्न हो राजा काल यौवन ने अति प्रसन्न होकर कहा, श्री कृष्ण के वध के लिए बहुत से राजाओं ने जो मुझे नियुक्त किया है, इससे मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन भी आज सफल हो गया। जो श्री कृष्ण तीनों लोकों में देवता और राक्षसों से भी दुर्जय है, उनको जीतने के हेतु मुझे नियुक्त कर आशीर्वाद प्रदत्त किया है। प्रसन्न हो राज सिंहों ने मेरी विजय की घोषणा कर दी है। उनके इस अमृत रूपी वचन से मेरी विजय अवश्य होगी। मैं राजा जरासंध के वचनों से प्रेरित होकर उन राजाओं का कहना अवश्य करूंगा। श्री कृष्ण के साथ युद्ध में मेरी पराजय भी जय के ही समान है। राजन, आज ही मैं तिथि नक्षत्र व करण के साथ शुभ मुहूर्त निकलवा कर श्री कृष्ण को रण में जीतने के लिए मथुरा को जाऊंगा। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सौभ विमान के स्वामी बलवान राजा साल्व से इस प्रकार कहकर बहुमूल्य मणि और आभूषणों से उनका यथोचित सत्कार कर काल यौवन ने विजय के आशीर्वाद के लिए ब्राह्मणों और अपने पुरोहित को बहुत सा धन दिया। श्री कृष्ण को जीतने की इच्छा से अग्नि में हवन कर मंगलाचार पूर्वक काल यौवन ने प्रस्थान किया। भरत श्रेष्ठ, राजा साल्व भी कृतार्थ एवं प्रसन्न चित्त हो राजा काल यौवन को हृदय से लगाकर अपने नगर को चले गए। 55वां अध्याय। जन्मेजय ने प्रश्न किया, देवराज इंद्र के समान पराक्रमी श्री कृष्ण विदर्भ नगरी से मथुरा को चले गए। उन्होंने गरुड़ को किस लिए बुलाया था और गरुड़ ने कौन सा कर्म किया? महाबली गरुड़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चढ़े भी नहीं महामुने, इसमें मुझे संशय है, इसलिए आप इसका समाधान करिए। मैं वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महातेजस्वी गरुड़ ने विदर्भ नगरी में जाकर मनुष्य से न होने वाले किस कर्म को किया था? श्री कृष्ण मथुरा नहीं पहुंचे थे, तभी महातेजस्वी गरुड़ ने विचार किया कि श्री कृष्ण ने राजाओं के समक्ष कहा था कि मैं भोजराज से पालित मथुरापुरी को जाऊंगा, उनके उस कथन के अंत में चलूंगा। यह कहकर मैंने भी स्वयं चलना स्वीकार कर लिया। यह विचार करते हुए गरुड़ को एक कार्य सूझ गया। तब उन पक्षीराज गरुड़ ने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। गरुड़ ने कहा, देव, मैं रेवत पर्वत को तथा उसके ऊपर स्थित नंदन वन को देखूंगा। रेवतक द्वारा बसाई गई वह नगरी पर्वत के समीप समुद्र के तट पर है। वह पूरी वृक्ष, गुल्म, लताओं और पुष्प के परागों से विभूषित है तथा गजराजों, सर्पों, भालुओं, वानरों, सूकर और भैंसों तथा अनेक प्रकार के मृगों के झुंडों से सेवित है। मैं उस नगरी को चारों ओर से देखकर आपके वास के योग्य स्थान ढूंढूंगा। यदि आपके योग्य वह नगरी प्रस्त होगी तो वहां से कंटकों को साफ कर आपके पास आ जाऊंगा। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण से कह कर और प्रणाम कर महाबली गरुड़ पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े और श्री कृष्ण भी यादवों के साथ मथुरापुरी में जा पहुंचे। उस समय मथुरा निवासी नर्तकियों और राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की आगवानी कर पूजा की। सभी लोग प्रसन्न हो गए। जन्मेजय ने पुनः प्रश्न किया, बहुत से राजाओं द्वारा राजेंद्र के पद पर श्री कृष्ण को अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु उग्रसेन ने क्या किया?
वैशंपायन जी ने कहा, राजन, बहुत से श्रेष्ठ राजाओं द्वारा राजेंद्र पद पर अभिषिक्त होना और इंद्र द्वारा चित्रांग नामक दूत को भेजकर सब राजाओं के साथ संधि करा देना सुनकर राजा उग्रसेन ने एक एक राजाओं को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में प्रदत्त की। जो राजेंद्र था उसे 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी गई तथा आम मनुष्यों को भी 10-10 हजार चांदी के सिक्के दिए गए। जो वहां पहुंच गए वे खाली हाथ घर नहीं आए। श्रीमान निधिपति शंख यादव का रूप धारण कर वहां श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार धन प्रदत्त कर रहे थे और समस्त देवता इसका अनुसरण कर रहे थे। यह समाचार आत्मीय जनों से सुनकर और संसार की जानकारी कराने वाले गुप्तचर के मुखारविंद से श्रवण कर राजा उग्रसेन ने देवालयों में देवताओं की बड़ी भारी पूजा कराई। वसुदेव के भवन के चारों ओर तोरण लगवाए गए। चारों ओर नटों के नाच गाने होने लगे और विभिन्न प्रकार के वाद्य बजने लगे। पताकाओं, ध्वजाओं और बहुत सी मालाओं से मथुरा नगरी को सजवाया गया। भोजराज उग्रसेन ने कंसराज की सभा को चित्र विचित्र रेशमी वस्त्रों से सजवाया और अनेक प्रकार की पताकाओं से सभा को सुंदर प्रभावशाली बना दिया। झरोखों पर सुधा पंख का अनुलेपन करा दिया। इस प्रकार राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के सिंहासन को सजवा दिया। पताका और वनमालाओं से युक्त मथुरापुरी में जगह जगह पर जल से भरा मांगलिक कलश रखा हुआ था। प्रमुख सड़कों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कराया गया तथा भूमि पर सोने चांदी के बेल बूटे, कड़े वस्त्रों के पावड़े बिछवाए गए। चंदन, अगर, गुगुल व धूप की सुगंधी मार्ग के दोनों ओर उड़ रही थी। जगह जगह गुड़ और राल अग्नि में धूपित हो रहा था। स्त्रियां वृद्ध स्त्रियों को आगे कर मांगलिक स्तुतियां गाती हुई अर्घ्य ले लेकर अपने अपने द्वारों पर श्री कृष्ण के स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार मथुरापुरी को आनंदमय बनाकर राजा उग्रसेन ने घर जाकर श्री कृष्ण के प्रिय आगमन को कहकर बलराम के साथ मंत्रणा कर रथ के समीप गए। राजन, इसी बीच शंखों की महान ध्वनि होने लगी। उसके पश्चात मथुरा निवासी सभी स्त्री, वृद्ध, बालक, सूत, मागध और बंदी जन के साथ श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख की मधुर ध्वनि सुनकर बलराम को आगे कर बड़ी भारी सेना के साथ अर्घ्यपात दिले बुद्धिमान राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के स्वागत के लिए स्वयं गए। श्री कृष्ण के सामने वाले मार्ग में आकर राजा उग्रसेन अपने उज्जवल रथ से उतरकर पैदल ही आगे आगे चलने लगे। दिव्य रत्नों से विभूषित उज्जवल प्रभा से युक्त अंगों में आभूषण और वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए चमकते हुए सूर्य के सदृश श्री कृष्ण प्रतीत हो रहे थे। उनके दोनों पार्श्व में चमर और व्यंजन डुलाए जा रहे थे। सिर पर छत्र तना हुआ था। रथ पर ऊंचा गरुड़ ध्वज लहरा रहा था। वे श्री कृष्ण संपूर्ण राज लक्षणों से युक्त, शोभा संपन्न, कठिनता से देखने योग्य हो गए थे। श्री कृष्ण को इस अद्भुत रूप में देखकर राजा उग्रसेन हर्ष से गदगद वाणी द्वारा शत्रु सैन्य निषूदन बलराम जी से कहने लगे, रथ से मेरा चलना ठीक नहीं था, इसी से मैं रथ से उतर गया। महाभाग, आज रथ पर चढ़कर चलिए। छद्म रूपधारी श्री विष्णु जब मथुरा में आ जाएंगे तो मैं सर्वतोभाव से उनकी स्तुति करने की इच्छा करूंगा। जिन्होंने समुद्र के समान उमड़े हुए राजाओं के बीच अपने देवत्व को प्रकाशित किया था। यह सुनकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी राजा उग्रसेन से कहने लगे, निरपते, आप आते हुए देव सत्तम श्री कृष्ण की स्तुति करना आपको उचित नहीं है। ये जनार्दन बिना स्तुति के ही आपके ऊपर प्रसन्न है। जो स्वयं प्रसन्न है तो उनकी स्तुति करने से क्या लाभ। आपके दर्शन मात्र से उनकी स्तुति हो गई। राजन, श्री कृष्ण राजेंद्र पद प्राप्त कर आपके गृह में आ रहे हैं, इसलिए आप अमानुषिक दिव्य स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार वार्ता करते हुए वे दोनों बलराम उग्रसेन श्री कृष्ण के समीप जा पहुंचे। राजा उग्रसेन को हाथ में अर्घ्य लिए खड़ा देख बोलने वालों में श्रेष्ठ वक्ता श्री कृष्ण अपने उत्तम रथ को वहीं रुकवाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, मैंने आपको मथुरा का राजा बनाकर अभिषेक किया है, इसलिए मथुराधिपते आपको स्वयं उल्टा कार्य नहीं करना चाहिए। राजन, मैंने आपको अर्घ्यपाद और आचमनीय जल निवेदित किया है, इसलिए आप मुझे ये सब वस्तुएं कदापि न दें। यही मेरे मन को प्रिय लगने वाली बात है। नरेश्वर,
मैंने आपके पूजन के अभिप्राय को समझकर ही यह बात कही है। आप ही मथुरापुरी के राजा हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज, मैं आपको पुरस्कार के रूप में नियत धन का भाग अर्पित करूंगा। जिस प्रकार अन्य सब राजाओं को दिया गया है, वैसे ही आपके लिए भी सामने रखा हुआ है। जिस प्रकार छोटे राजा आपको कर देते हैं, उसी प्रकार आपके लिए मैंने आपके आगे 1,00,000 स्वर्ण दिनार आपकी सेवा में अर्पित की है। अब आप इस स्वर्ण से भूषित शुभ रथ पर बैठ जाइए। महाभाग, चामर, व्यंजन, छत्र, ध्वजा तथा दिव्य आभूषणों से युक्त सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले मुकुट को आप धारण कीजिए और युवा पौत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी मथुरापुरी का पालन कीजिए। विरोधियों को जीतकर भोज वंश को बढ़ाइए। बलराम जी के लिए ब्रजधारी इंद्र ने दिव्य वस्त्राभूषणों को भेजा है। सभी मथुरा निवासी लोगों को 10-10 हजार दिनार तथा सूत मागध और बंदीजनों के लिए 1,000 दिनार तथा वृद्धा स्त्रियों और गणिकाओं को 100-100 दिनार दिए जाएंगे। राजा उग्रसेन के साथ रहने वाले विक्रदु आदि प्रमुख सेवकों को 10-10 हजार दिनार देना निश्चित किया गया है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार मथुरा की सेना के सामने राजा उग्रसेन की पूजा कर आनंदमयी मथुरा के अंदर मधुसूदन ने प्रवेश किया। दिव्य आभूषणों को, सुंदर मालाओं, दिव्य वस्त्रों एवं और चंदन के विलेपन से चारों ओर प्रकाशित होते हुए श्री कृष्ण वैसे ही शोभा पाने लगे जैसे कि स्वर्ग में देवता शोभा पाते हैं। भेरी, पटह, शंख एवं दुदुम्भी आदि वाद्यों को ध्वनि के साथ हाथियों की चिघाड़ने और घोड़ों को हिनाने, सुरों के सिंहनाद करने एवं रथ के पहियों की घरघराहट होने से जो शब्द उस समय हो रहा था, वह शब्द ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में मेघ गरज रहे हों। बंदीजन भगवान की स्तुति कर रहे थे। प्रजागणों ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। अनंत दान देकर भी श्रीहरि विस्मय को न प्राप्त हुए। नम्र स्वभाव होने से उस समय और भी नम्रता आ गई और अहंकार रहित होने से वे विस्मय को न प्राप्त हुए। सूर्य के समान अपने शरीर से भी दे दीप्यमान श्री कृष्ण के मथुरा आते समय उनको देख कर मथुरावासी समस्त स्त्रियां पग पग पर उन्हें नमस्कार कर रही थी। यह साक्षात श्रीमान नारायण है, इनका क्षीर सागर में आवास है। यह नाग की सैया को छोड़कर मथुरापुरी में आए हैं। देवताओं से दुर्जय महाबलवान राजा बलि को बांधकर इन्होंने तीनों लोगों का राज्य देवराज इंद्र को दे दिया था। संपूर्ण दैत्य गणों को मारकर तथा बलियों में श्रेष्ठ कंस का वध कर इन केसी निसूदन ने मथुरा के राज्य को भोजराज उग्रसेन के लिए समर्पण कर दिया है। इन्होंने राज्य सिंहासन पर अपना अभिषेक नहीं कराया, अब राजेंद्रत्व पद को प्राप्त कर मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार मथुरा निवासियों के वार्तालाप को सुनकर सूत मागध एवं बंदीजनों के मुख्य लोग इस प्रकार की वार्ता करने लगे। गुण के समुद्र, भला हम लोग एक मानुषी जीवा से आपके गुणों को, आपके प्रभाव से उत्पन्न उत्साह को कैसे वर्णित कर सकते हैं। कदाचित बुद्धिमान नागेंद्र शेष नाग 2000 जिह्वाओं से कह सके। इस भूलोक में भूतल पर राजाओं के बीच जो इंद्र के वहां से सिंहासन आया है, यह कार्य अद्भुत हुआ है ना, कभी हुआ था ना भविष्य में होने वाला है। आकाश मंडल से सभा का उतरना और कलशों का आकार स्वयं अभिषेक करना ना सुना गया है ना देखा गया है, इसलिए हम लोग इसे अद्भुत मानते हैं। स्त्रियों में श्रेष्ठ महाभागा देवकी धन्य है, जिसने इन केशव को गर्भ में धारण कर उत्पन्न किया है। अब वे ममतापूर्ण नेत्रों से आपके श्याम सुंदर कमल नयन शोभा युक्त मुख को निहारा करती हैं। इस प्रकार मथुरा वासियों के पृथक पृथक वार्तालाप को सुनते हुए और राजा उग्रसेन को आगे किए हुए दोनों भाई संकर्षण और केशव किले के द्वार पर पहुंचे। किले के द्वार पर उन दोनों के पहुंच जाने पर राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे एकाग्र चित्त से खड़े होकर कहा, पाद्य लाओ। फिर वह स्वयं ही पाद्य, अर्घ्य एवं आचमनीय जल से उनका पूजन करने लगे। राजा उग्रसेन ने उन्हें प्रणाम किया और वे पराक्रमी हाथी पर सवार हो गए। जिस प्रकार से बादलों का समूह आकाश से जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार से स्वर्ण रूपी जल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार स्वर्ण जल की वर्षा होते समय श्री कृष्ण पिता के घर पहुंच गए तथा मधुराधिपति उग्रसेन ने मधुसूदन से कहा, प्रभु, आपने राजेंद्र का
पद प्राप्त किया है। इंद्र द्वारा दिए हुए सिंहासन को राजभवन में स्थापित करना अब उचित है। भगवान, आप ही मथुरा के स्वामी हैं। आपने यहाँ की राजसभा को अपनी भुजाओं के बल से ही प्राप्त किया है। मैं आपको सभा में ले चलूंगा और अपने व्यवहार से आपको सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करूंगा। अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। विषामते देवकी वसुदेव रोहिणी हर्ष के उद्योग से मोहित हो गए हैं, अतः इस समय कुछ भी नहीं कर सकते। तदुपरांत कंस की माता ने केशव का पूजन किया। सभी दिशाओं और नाना देशों से कंस द्वारा लाए हुए धन को देश काल देकर उसने श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन से मधुर वाणी में कहा, मैंने मथुरा के राज्य तथा धन की आकांक्षा से आपके पुत्र को नहीं मारा, वरन काल ने मारा है, तब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब आप मेरे बाहुबल के आश्रय से विविध प्रकार के यज्ञों को कीजिए और विपुल धन को दान दीजिए तथा शत्रुओं की सेना को जीतिए। कंस के नाश से उत्पन्न भय को और मन के संताप को त्याग दीजिए। मैंने यह धनराशि पुनः आपको दे दी, इसे आप ले जाइए। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को इस प्रकार आश्वासन दे भाई बलराम के साथ अपने माता पिता के घर में प्रवेश किया। आनंद परिपूर्ण हृदय से महाबली श्री कृष्ण और बलराम ने माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उस समय मथुरापुरी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि मानो स्वर्ग लोक का परित्याग कर स्वयं अमरावती पुरी अवतरीन हो गई है। वसुदेव के भवन को पूर्ववासी देखकर मन में सोचने लगे कि यह भूलोक नहीं अपितु देवलोक है। उस समय श्री कृष्ण ने रानी के साथ मथुरा नरेश को विदा किया। उन दोनों ने घर में जाकर अस्त्र शस्त्र रख दिए और अपने घर में इच्छा अनुसार भ्रमण करने लगे। तत्पश्चात नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके सुख से बैठकर भली भांति अन्य कथाएं कहने सुनने लगे। इसी बीच बड़ा भारी उत्पात प्रारंभ हुआ। आकाश में मेघ मंडराने लगे, पर्वत डोलने लगे, सभी समुद्र क्षुभित हो गए और शेष नाग भी भ्रम में पड़ गए। सभी यादव कांपने लगे और नीचे मुख कर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलराम श्री कृष्ण उन्हें पृथ्वी पर गिरा देखकर विचलित नहीं हुए। उन्होंने यह समझ लिया कि यह सब कार्य गरुड़ के पक्ष के महान वायु से हुआ है। तब तक दिव्य मालाओं को धारण किए और चंदन लगाए सन्निकट आए हुए गरुड़ को उन दोनों भाइयों ने देखा। गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को सिर से प्रणाम करता था सौम्य रूप धारण कर आसन पर बैठ गए। समीप में आए हुए अपने गंभीर बुद्धिमान सौम्य धैर्यशाली मंत्री को देखकर बलि को बांधने वाले गरुड़ से श्री कृष्ण ने कहा, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, आपका स्वागत है। देवसेना के शत्रुओं को विनष्ट कर देने वाले पक्षीराज, आपका स्वागत है। अपनी माता विंता के हृदय को आनंद देने वाले केशव प्रिय गरुड़, आपका स्वागत है। इसके उपरांत श्री कृष्ण अपने दूसरे शरीर के समान बैठे हुए गरुड़ से अपनी शक्ति के अनुरूप वाणी द्वारा इस प्रकार कहने लगे, गरुड़ देव, चलिए राजा उग्रसेन के अंतःपुर में चले और वहीं बैठकर मन के अनुकूल मंत्रणा करेंगे। वैशंपायन जी ने कहा, बलराम। श्री कृष्ण और तीसरे गरुड़ देवराज भवन में प्रवेश कर गुप्त रूप से मंत्रणा करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, यह जरासंध हम लोगों से अवध्य है और इसकी सेना भी बहुत बड़ी है। यह जरासंध बड़े बड़े राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाओं से घिरा रहता है। इसकी सेना इतनी बड़ी है कि उसे 9 वर्षों में भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए वैनतेय, मैं आपसे यही कहता हूँ कि मथुरापुरी में रहने से हम लोगों का कल्याण नहीं होगा, यही मेरी सम्मति है। गरुड़ ने कहा, देव, मैं आपको प्रणाम कर आपके समीप में रहने के लिए स्थान ढूंढने कुशल स्थली को गया। वहां पहुंचकर आकाश में उड़ते हुए मैंने उस नगरी को चारों ओर से देखा। देवश्रेष्ठ, मुझे वह पूरी सभी शुभ लक्षणों से युक्त प्रतीत हुई। वह सागर द्वारा छोड़ी हुई विशाल भूमि पर बसी हुई है। पूर्व की ओर जल राशि से वह शीतल है। पर्वत और समुद्र के बीच में है। वह देवताओं से भी अभेद है। सभी रत्नों की खान व सभी प्रकार के फल वाले वृक्षों एवं पुष्पों से युक्त है। वह मन को हरण करने वाली तथा सभी आश्रमों के लोगों के रहने योग्य है। वह सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के गुणों से युक्त है। नर नारियों से व्याप्त वह नगरी नित्य आमोद प्रमोद को बढ़ाने वाली है। 4 दीवारियों और खाइयों से युक्त है। वह झरोखों और गुंबजों की माला धारण करने वाली है। उसके चौराहे विचित्र ढंग से बने हैं। उसका प्रमुख द्वार बड़ा ही सुंदर है। वह बहुत से यंत्रों, जंजीरों एवं स्वर्ण के परकोटों से शोभा पा रही है। वह नगरी मनुष्य
हाथी, घोड़ों तथा रथ एवं सेनाओं से व्याप्त है। वह नाना प्रकार की दिशाओं और देशों में उत्पन्न होने वाले दिव्य पुष्पों और फलों वाले वृक्षों से व्याप्त है। उसमें बहुत सी पताकाएं और ध्वजाएं लगी हुई है। वह पूरी बड़े बड़े भवनों से युक्त है। वह शत्रुओं के लिए बड़ी भयंकर और मित्रों के हर्ष को बढ़ाने वाली है। वह विशेषतः राजाओं के बसने योग्य नगरों में उत्तम पुरी है। इसलिए देव अब तक राजाओं के जितने भी अधिवास है उन सभी में वह पूरी विशिष्ट होगी। देवताओं का निवास स्थान पर्वत श्रेष्ठ रैवतक है। उसको और वहां के नंदन वन समान दिव्य वन को अपने नगर द्वारा भूषण बनाइए। सुरोत्तम, वहां जाकर आप निवास करें। वह कुमारियों के विचरने योग्य रमणीय होगी। वह पूरी द्वारकापुरी नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगी। वह पूरी इंद्र की अमरावती नगरी के समान रम्य होगी। यदि महासागर जल से ढकी हुई भूमि का कुछ हिस्सा दे देगा तो वहां उपरोक्त गुणों से संपन्न पूरी निर्मित हो जाएगी। भगवान विश्वकर्मा वहां पर आपके इच्छानुसार रचना कर्म को संपन्न करेंगे। प्रभु, तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले दिव्य रत्नों से अपनी सुंदर दिव्य इच्छा से स्वर्ग की देव सभा के समान स्वर्ण में सभी रत्नों से विभूषित वह दिव्य ध्वजा तथा पताकाओं से युक्त देवता और गंधर्वों से पालित चंद्रमा और सूर्य के समान चमकते कंगूरों वाले भवनों का निर्माण आप करावें। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार गरुड़ ने अपने विचारों को सुनकर और केशव तथा बलराम को सिर से प्रणाम कर अपने आसन पर बैठ गए। राजन, बलराम जी के संग श्री कृष्ण ने भी गरुड़ की कही हुई हितकर बातों पर विचार किया और उसे प्रकाशित करने की इच्छा की। बहुमूल्य दिव्य आभूषणों द्वारा विंता पुत्र गरुड़ का विधिवत सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। तब देवलोक में विहार करने वाले दो अमरोहों के तुल्य वे दोनों भाई मथुरापुरी में आनंद के साथ रहने लगे। श्री कृष्ण से गरुड़ के वचनों को सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन प्रेम में विभोर होकर श्री कृष्ण से अमृत तुल्य वचनों से कहने लगे। यदुकुल के आनंद को बढ़ाने वाले श्री कृष्ण, शत्रुओं का अंत करने वाले माधव, आज मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे श्रवण करो। तुम्हारे बिना हम सब इस पूर्व में अथवा अन्य देश में सुख से कदापि नहीं रह पाएंगे। जैसे कि यदि कोई पति अपने पत्नी का परित्याग कर दे तो उस पत्नी की क्या स्थिति होगी, यह तुम भली भांति जानते हो। वही स्थिति हमारी भी होगी। अतः दूसरों को सम्मान देने वाले तात हम लोग तुम ही से सनात है। तुम्हारे ही बाहुबल के आश्रित होने से हम लोग राजाओं से भयभीत नहीं होते तथा इंद्र से भी नहीं डरते। इसलिए श्री कृष्ण, जहां जहां तुम विजय के लिए जाओ वहां वहां हम लोगों को भी साथ लेते चलो। राजा उग्रसेन की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने मंद मंद हंसते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। 56वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुछ ही समय बाद यादवों की सभा में श्रेष्ठ पुरुषों से श्री कृष्ण ने यह उत्तम वचन कहा। यह राष्ट्र मालिनी मथुरा की भूमि यादवों की है। हम यही उत्पन्न हुए हैं और मथुरा में बड़े हुए हैं। इस समय हम लोगों का दुख दूर हो गया है और हमारे शत्रु भी पराजित हो गए हैं। राजाओं में हमारा वैर फैल चुका है। राजा जरासंध के साथ साथ हमने लड़ाई भी छेड़ दी है। इस समय हम लोगों के पास बहुत से वाहन, पैदल सेना और अनेक प्रकार के रत्न हैं। इस समय हमारे मित्रों की संख्या भी अत्यधिक है। यह मथुरा की भूमि छोटी है, अतः शत्रु इसमें सुगमता से प्रवेश कर सकते हैं। वैसे भी हमारे सैनिकों एवं मित्रों की अति वृद्धि हुई है। करोड़ों कुमार इन करोड़ों पैदल लड़ने वाले वीरों के समूहों को बसने के लिए यहाँ की भूमि छोटी पड़ रही है। यहाँ रहने से शत्रु इनका आसानी से मर्दन कर सकते हैं। इसलिए यदु श्रेष्ठ हो, मुझे यहाँ का निवास कल्याणकारक नहीं प्रतीत हो रहा है। मैं दूसरी पुरी बसाऊंगा, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। आप लोगों के कल्याण के लिए मैंने जो कुछ कहा है उसके विपारे को आप अच्छी तरह समझते हैं। यह सब आपके अनुकूल ही है। यह सुनकर सभी यादव प्रसन्नचित्त हो श्री कृष्ण से कहने लगे, यादवों के कल्याण के लिए जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। इसके बाद विष्णुओं ने उत्तम मंत्रणा करके कहा, यह राजा जरासंध हम लोगों से अवध्य है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। यद्यपि राजाओं ने हमसे लड़कर अपनी सेनाओं का बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया, फिर भी इनके पास इतनी सेनाएं हैं जिसे हम लोग सैकड़ों वर्षों में भी नष्ट नहीं कर सकते।
इसलिए यहाँ से हमारा हट जाना ही लाभप्रद होगा। इसी बीच राजा जरासंध काल यवन के साथ बहु बड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ आया। उस समय मथुरापुरी के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को रोकना अत्यधिक कठिन कार्य था। फिर जब यादवों ने राजा काल यवन का आना सुना तब तो उन्होंने वहां से हट जाना ही अपने लिए लाभप्रद समझा। श्री कृष्ण पुनः यादवों से कहने लगे, आज ही पुनः यात्रा का दिवस है, इसलिए आज ही हम लोगों को अपनी सेना के साथ निकल चलना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर सभी यादव मथुरा से निकल पड़े। वे वसुदेव को आगे कर अपनी स्त्रियों को साथ लेकर हौदे सजे हाथियों सजे रथों एवं घोड़ों पर चढ़कर चलने लगे। अपने सगे संबंधियों बंधु बांधवों के साथ दुदुमिया बजाते हुए मथुरा को छोड़कर चले गए। स्वर्ण से विभूषित रथों पर और मदमत हाथियों पर सवार होकर वह सभी चल रहे थे। सूतों द्वारा चाबुक के आघात से घोड़े उछलते हुए चल रहे थे। भरतर्षभ इस प्रकार अपनी अपनी सेना को आगे खींचते हुए वे शोभा पा रहे थे। वे वंशी पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किए। इसके पश्चात प्रमुख रण कुशल वासुदेव आदि यादव अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर चले। नाना प्रकार की लताओं से जो विचित्र शोभा पा रहा था, जिसमें नारियल के बहुत से वृक्ष शोभायमान हो रहे थे। नाग केसरों के झुंड सभी ओर व्याप्त थे, जिनके कारण वहां की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से वह प्रदेश अलंकृत हो रहा था। कहीं कहीं ताड़, पुनाग, बकुल और अंगूर के वन उस स्थान को और भी घना बना रहे थे। वे सुखप्रिय यादव वहां समुद्र के रमणीय देश में वैसे ही प्रसन्न हो विचरने लगे जैसे कि देवता स्वर्ग में सुख से भ्रमण करते हैं। श्री कृष्ण ने पूर को बसाने के लिए स्थान ढूंढते हुए सागर से घिरे हुए एक बहुत बड़े भूभाग को देखा। वह भूभाग बालुका से युक्त हाथी घोड़ों आदि से सुख से बैठने योग्य और तांबे के रंग के समान लाल मृतिका से युक्त था। वह अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा था। सागर की वायुओं से स्पर्शित एवं सागर के जल से निसेवित वह सिंधुराज का देश पूर्व के लक्षणों से शोभा पा रहा था। उसके समीप में ही रैवतक पर्वत भी उदार शिखरों द्वारा शोभायमान हो रहा था। वहीं एकलव्य का निवास स्थान था और द्रोणाचार्य भी वहां बहुत समय तक निवास कर चुके थे। इस प्रकार वह पुरुषों से सेवित तथा समस्त रत्नों से व्याप्त प्रदेश था। उसके पास ही राजा रेवक की बिहार भूमि थी। सुंदर ढंग से निर्मित उस भूमि का नाम द्वारवती था, जो विशाल होने के साथ ही साथ चारों ओर से चौकोर थी। वहीं पर श्री कृष्ण ने पुरी बसाने की इच्छा की, अतः यादवों ने वहां पड़ाव डाल दिया। फिर तो श्रेष्ठ यादवों और सेनापतियों ने रहने के लिए छावनियों को बनाया और वे श्री कृष्ण पुरी बसाने के लिए निश्चित रूप से यादवों के साथ वहां उपस्थित हो गए। गद के अग्रज श्री कृष्ण ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और हृदय से ही उसमें विधिवत ग्रहों का विभाग किया। इस प्रकार द्वारकापुरी को प्राप्त कर अपने बांधवों सहित यादव स्वर्ग में देवताओं के समान रहने लगे। श्री कृष्ण भी काल यवन का आना जानकर उसके और राजा जरासंध के भय से द्वारकापुरी को चले गए। 57वां अध्याय। जन्मेजय ने प्रश्न किया, भगवान, मैं बुद्धिमान यदुश्रेष्ठ वासुदेव महात्मा श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भगवान, श्री कृष्ण किस कारणवश मथुरा छोड़कर चले गए, जो मथुरा पृथ्वी की शिखर रूप थी, जहाँ असंख्य धन धान्य भरा हुआ था और जहाँ आर्य रहते थे। जल से सेवित ऐसे उत्तम स्थान को बिना युद्ध किए ही श्री कृष्ण ने क्यों त्याग दिया? वह काल यवन श्री कृष्ण का अनिष्ट क्यों करना चाहता था? महातपस्वी, महायोगी, महाबाहु श्री कृष्ण ने जल रूपी दुर्ग से घिरी हुई द्वारका में जाकर क्यों क्या किया? काल यवन किससे उत्पन्न हुआ था और उसका कैसा बल था? किसको असहाय समझकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी को छोड़कर चले गए थे? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वृष्णि वंश और अंधक वंश के महामना गार्ग्य जी गुरु थे। वे पूर्व ब्रह्मचारी हो गए थे, इसलिए वे स्त्री के रहते हुए भी उनके पास नहीं जाते थे। तब इस प्रकार ब्रह्मचर्य रहते हुए ऊर्ध्व वरेता अविनाशी गार्ग्य को राजसभा में उनके साले ने यह नपुंसक है ऐसा कहकर उपहासित किया। राजन, इस प्रकार हास्य को प्राप्त गार्ग्य क्रोध से स्त्री को न चाहते हुए बड़े कठिन तप को किए।
उन्होंने पुत्र की इच्छा से 12 वर्ष तक लोहे के चूर्ण का भक्षण कर अचिंत्य शूलपाणी महादेव की आराधना की। तब शिव जी ने युद्ध में वृष्णि वंशियों और अंधक वंशियों को मारने वाले तेजस्वी पुत्र का वरदान उन्हें प्रदत्त किया। इसके पश्चात यवनों के राजा ने वरदान की बात सुनकर अपुत्र होने के कारण ऐसे पुत्र के इच्छा से उन द्विजोत्तम गार्गे को अपने घर लाकर समझाया बुझाया और उन्हें गोष्ठ में गोप स्त्रियों के बीच रख दिया। वहां पर एक गोपाली नाम की अप्सरा जो गोप स्त्री का वेश धारण कर रही थी, उसने मुनि से संपर्क कर उस दुर्धर अच्युत गर्भ को धारण किया। मानुषी रूप में रहने वाली तथा गार्गे मुनि से असीम प्रेम करने वाली गोपाली से शिव जी के वरदान के प्रताप से महाबली सूरवीर काल यवन उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात अपुत्र यवनाधिप के निवास में वह बालक काल यवन बड़ा हुआ और यवनाधिप के मरने के बाद वह राजा हो गया। वह युद्ध इच्छुक राजा काल यवन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछा करता था। तब नारद जी ने उसे वृष्णि और अंधक वंशियों को युद्ध के योग्य बताया। श्री कृष्ण नारद जी से वरदान की बात जानकर भी यवनों में बढ़ते हुए उस तेजस्वी काल यवन की उपेक्षा करते रहे। जिस समय यवनों का महाबली राजा काल यवन समृद्धता को प्राप्त हुआ, तब अन्य मलेच्छ नरेश उसके पीछे पीछे चलते थे। शक, तुषार, दरद, पारद, श्रृगल, खस, पहल और हिमालय की तराई में उत्पन्न होने वाली अन्य मलेच्छ जातियां उसके अधीन रहने लगी। राजा काल यवन ने इन्हीं जातियों के नाना प्रकार के वेश और आयु धारण करने वाले भयंकर चोर डाकुओं को साथ लेकर मथुरा पर धावा बोला था। करोड़ों की संख्या में हाथी, घोड़ों और गधों वाली बड़ी भारी सेना से घिरी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। उसकी सेना की उठी हुई धूल से सूर्य का मार्ग ढक गया और सेना के मलमूत्र से नदी बह चली। राजन, घोड़े और ऊंटों के समूहों के मूत्रों और लीदों से उत्पन्न होने के कारण उस नदी का नाम अश्वकृत पड़ गया। उसकी महती सेना को आता हुआ सुनकर वृष्णि और अंधकों के प्रमुख श्री कृष्ण ने अपनी जाति के लोगों को बुलाकर कहा, अब वृष्णि और अंधकों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। हम लोगों का शत्रु काल यवन शिव जी के वरदान से अवध्य है। उसे शांत करने के लिए मैं साम आदि सभी उपायों को कर चुका हूँ, परंतु बल के मद से मदोन्मत वह काल यवन युद्ध करना ही चाहता है। नारद जी ने इतने ही समय तक हम लोगों का यहाँ निवास बतलाया था। ऐसे शक्ति युक्त शत्रु के प्रति शांतामना पूर्ण वचन कहना ही अति श्रेष्ठ माना गया है। जरासंध भी हम लोगों की से द्वेष करता है तथा वृष्णि चक्र से संतप्त अन्य राजे भी हम लोगों के विरुद्ध है। कितने राजे कंस के वध से असंतुष्ट होकर जरासंध से मिल गए हैं। वे भी हम लोगों का अनिष्ट चाहते हैं। यदुवंश के बहुत से लोगों को राजाओं ने मार डाला है। इस कारण से हम लोग यहाँ बढ़ने में समर्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार भागने का निश्चय कर उन्होंने काल यवन के पास दूत भेजा। श्री कृष्ण ने घड़े में एक काले महाविषधर सर्प को बंद कर दूत द्वारा काल यवन के पास यह बताने के लिए भिजवा दिया कि श्री कृष्ण काले सर्प के समान भयंकर हैं। काल यवन ने यह समझा कि यदुगण मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं, अतः उसी घड़े में उसने बहुत से रोष भरे चींटों को भर दिया। फिर तो तीक्ष्ण मुख वाली बहुत सी चींटियां सर्प के अंग में चारों ओर काटने लगी और वह सर्प काल कलवित हो गया। तत्पश्चात उस घड़े को उसी प्रकार बंद कर श्री कृष्ण के पास भेजकर यह कहलवाया कि हम लोग बहुत हैं, इसी प्रकार तुम्हें नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण ने यह देखकर समझ लिया कि इसे समझाना विफल हो गया है। तब शीघ्र ही मथुरा का त्याग कर वे द्वारका चले गए। राजन, वैर का अंत करते हुए महायशस्वी श्री कृष्ण द्वारकापुरी बसाकर विष्णुवंशियों को आश्वासन देकर बाहुओं से प्रहन करने वाले पुरुष व्याघ्र मधुसूदन पैदल ही मथुरा चले आए। श्री कृष्ण को आया देखकर काल यवन प्रसन्न हो गया। फिर क्रोध कर श्री कृष्ण को मारने के लिए निकला। महाबली श्री कृष्ण भी उसे देखने के बाद भागने लगे। फिर श्री कृष्ण के पीछे उन्हें मारने की इच्छा से वह यवनेश्वर चलने लगा, किंतु योग धर्म का पालन करने वाले श्री कृष्ण को काल यवन न पकड़ सका। महायशस्वी राजा मुचुकंद मनधाता का पुत्र था। इसके पहले उस महाबली राजा ने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की थी। उस समय देवताओं ने उससे वर मांगने को कहा,
तब थके होने के कारण उसने निद्रा का वर मांगा कि मैं अबाध गति से सोऊं। देवताओं, सोए हुए में जो मुझे जगाए उसे मैं अपने नेत्रों की कुर्धाग्नि से जला दूं। ऐसा बार बार मुचुकुंद ने कहा। तब इंद्र ने देवताओं के साथ कहा, ऐसा ही हो। फिर तो देवताओं की आज्ञा ले वह राजा पर्वतराज हिमालय को चला गया और वहां जा किसी गुफा में थक जाने के कारण जब तक श्री कृष्ण का दर्शन न हो तब तक के लिए सो गया। देवताओं के द्वारा मुचुकुंद को दिए गए वरदान और उसके तेज की सभी बातें नारद जी ने श्री कृष्ण से पूर्व में ही कह दी थी। उस मलेच्छ शत्रु से पीछा किए जाने वाले श्री कृष्ण विनीत भाव से उसी गुफा में प्रवेश किए जिसमें मुचुकुंद शयन कर रहा था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण मुचुकुंद के दृष्टिपथ से हटकर उसके सिर की ओर छिपे भाव में खड़े हो गए। श्री कृष्ण के पीछे गुफा में घुसकर काल यौवन ने उस राजा मुचुकुंद को देखा। तब यमराज के समान सोते हुए राजा मुचुकुंद के पास जाकर उसको श्री कृष्ण समझकर अग्नि में फतिंगे के समान नष्ट होने के लिए काल यौवन ने उसको लात से मारा। पैर के स्पर्श से राज ऋषि मुचुकुंद जग गया। पैर की चोट लगने व निद्रा के भंग होने से क्रोधित हो इंद्र के वर का स्मरण कर सामने उपस्थित काल यौवन को उसने देखा। तब वह काल यौवन क्रोध भरी दृष्टि से देखने के कारण जलकर भस्म हो गया। जिस प्रकार सूखे वृक्ष को वज्र जला डालता है उसी प्रकार उस अग्नि ने उसे जला डाला। क्षण मात्र में ही वह भस्म हो गया। इसके बाद बुद्धिमान श्री कृष्ण ने चिरकाल से सोए शोभा संपन्न राजा मुचुकुंद से कृत कार्य हो यह उत्तम वचन कहा। राजन, आप दीर्घ काल से यहाँ शयन कर रहे थे। मुझे इस विषय में नारद मुनि ने बताया था। आपने मेरा अति महान कार्य पूर्ण कर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण के छोटे स्वरूप को देखकर समझ लिया कि युग बदल गया और सोए हुए मुझे अधिक समय भी हो चुका है। उसने श्री कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? यह कौन सा युग है? यदि आप जानते हो तो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चंद्रवंश में नहुष के पुत्र राजा ययाति हुए। उनके बड़े पुत्र यदु थे और यदु के 4 छोटे भाई भी थे। उन्हीं यदु के वंश में उत्पन्न मुझे वसुदेव का पुत्र वासुदेव जानिए। नृपते, मैं आपके ही पास आया था। आप त्रेता युग में सोए थे। यह बात भी मुझे नारद जी के द्वारा मालूम हुई थी। इस समय द्वापर और कलयुग की संधि काल का समय चल रहा है। कौन सा और आपका कार्य करूं, बतलाइए। राजन, शिव जी द्वारा वर दिए गए मेरे शत्रु को आपने नष्ट कर दिया, जिसे मैं युद्ध में 100 वर्षों में भी नहीं मार सकता था। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा तब वह महापुरुष गुफा से निकलकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगा। तब उसने अल्प उत्साह, अल्प बल और अल्प पराक्रम वाले छोटे छोटे मनुष्यों से भरी पृथ्वी को देखा तथा अपने राज्य पर दूसरे को अधिष्ठित भी देखा। तब श्री कृष्ण ने प्रेम भाव प्रकट कर विशाल वन में प्रवेश कर तपस्या में मन लगाए वह राजा हिमालय पर्वत पर चला गया। इसके बाद तप कर अपने शरीर का त्याग कर वह राजा अर्जित शुभ कार्यों से स्वर्ग को चला गया। धर्मात्मा श्री कृष्ण भी उपाय द्वारा शत्रु को मारकर उसकी सेना को अपने अधिकार में कर लिया और बुद्धिमान श्री कृष्ण बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, कवच, आयुध और ध्वजाओं से युक्त सेना को, जिसका स्वामी नष्ट हो गया है, ऐसी सेना को अपने साथ लेकर चले गए। अब उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था, इसलिए श्री कृष्ण ने वह सारी सेना राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी तथा उस प्रचुर धनराशि से उन्होंने द्वारकापुरी की शोभा में बढ़ोतरी कराई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।